नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और नेता के द्वारा लोकसभा चुनाव में जीत के लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसमें उनके द्वारा विकास की बातें बताई जा रही हैं। उन्होंने कितना काम किया गया है, इस काम को गिनाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता नगर पंचायत में ले चलते हैं। एक तरफ नेता अपने द्वारा किए गए विकास की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, नए नए विकास बता रहे हैं, वहीं हम आपको बताते हैं कि मांधाता में क्या हुआ है। सुबह होते ही बाजार खुल जाती है। मांधाता कस्बे में चुन्नू हलवाई से लेकर नत्थू लोहार तक सभी अपनी दुकानें खोल देते हैं। मार्केट सज जाती है। भाईचारे का प्रेम भी इस बाजार में खूब बढ़ता है। लेकिन सबको इंतजार है तो सिर्फ विकास का, और वो विकास कोई व्यक्ति नहीं, वो विकास वो है जो इस मांधाता नगर पंचायत में कभी आया ही नहीं। वो विकास खादी की जुबान में और अधिकारियों की फाइलों में बंद पड़ा हुआ है। मांधाता कस्बे से तनिक दूर प्रतापगढ़ रोड पर जाते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांधाता है, और यहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो यहाँ से जो तस्वीरें मिली, बिना काट छाट के आपके पास हम सीधा परोस रहे हैं। और इस अस्पताल की हकीकत देखने के बाद आप बताइएगा कि यहाँ पर लगभग 10 साल अपना दल यश के विधायक रह चुके हैं और 10 साल अपना दल यश और भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन ग्रामीणों की सुविधा के लिए ये अस्पताल आज भी अपनी बदहाली का रोना रो रही है। कहीं पर छत के प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं। एक शौचालय तक की व्यवस्था इस अस्पताल में नहीं है। यहां तक कि प्रसव के बाद महिलाओं को जिस रूम में रखा जाता है, उस रूम की छतें टपका करती हैं। हल्की सी बारिश होने के बाद बूंद छत से पसीज कर फर्श पर गिरती हैं और उसी में प्रसव के बाद महिलाओं को रखा जाता है। नेताओं के बड़े बड़े बयान अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तो आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या काम होता है, ये अस्पताल की बदहाली ही बता रही है। अस्पताल की बदहाली के बारे में जब यहाँ के निरीक्षक से बात की गई, यहाँ के डॉक्टर साहब से बात की गई, तो उन्होंने ये बताया कि इसके लिए कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन इस अस्पताल के नवनिर्माण के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं आपको अगर हम अस्पताल में मरीजों के आने की संख्या की बात करें तो उसे सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांधाता है। यहाँ पर मरीजों की संख्या सीजन के समय में 400 से 500 के बीच में होती है। ओपीडी इतना जाती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं नामात्र की हैं। वहीं आप गर्मी के समय में देखेंगे गेहूं की सैकड़ों बीघे फसल आग लगने से नष्ट हो जाती है। फायर स्टेशन की मांग जनता की दशकों से है कि मांधाता क्षेत्र में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जिससे यहां पर अगर आग जैसी कोई घटना हो तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। वर्तमान स्थिति में यहां से प्रतापगढ़ शहर 22 किलोमीटर की दूरी पर है और आग जैसी घटना के बाद वहां से अग्निशमन केंद्र की व्यवस्थाएं यहां तक पहुंचने में आप समझ सकते हैं आग का विकराल रूप क्या होगा, आग के द्वारा क्या नुकसान होगा। इन सब पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। लेकिन नेताओं का ध्यान आज तक जनता के इन प्रमुख मुद्दों पर नहीं गया, जनता की इन प्रमुख समस्याओं पर नहीं गया। लेकिन हर नेताओं के पास एक लंबी स्क्रिप्ट तैयार है विकास की। वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमने कितना विकास किया है। जनता को विकास का लॉलीपॉप देकर, फिर से मूर्ख बनाकर, ओंठ हथियाकर फिर से उनको वही करना है जो आज तक वो करते आए हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रतापगढ़ की स्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहाँ के मतदाता प्रत्याशियों से सवाल करने के लिए तैयार हैं कि आपके द्वारा कितने विकास किए गए हैं इस क्षेत्र में। इस विकास के बारे में भी आप बताएं। हम आपको वोट दें तो क्यों दें, इस बात की चर्चाएं पूरे क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। वहीं एक विकास हुआ है यहाँ पर जो देखने को लगता है। मांधाता जो ग्रामीण क्षेत्र में था उसका नाम बदल के नगर पंचायत में उसे कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम बदला है। कस्बे की स्थिति देखेंगे तो उसी तरह कस्बे की स्थिति पहले थी
उसी तरह कस्बे की स्थिति आज भी है और जो गांव नगर पंचायत में शामिल किए गए थे उन गांवों की स्थिति भी जो पहले थी वही आज है। अगर यहाँ इस नगर पंचायत में कुछ देखने को मिलता है तो सड़क के किनारे लगी लाइटें, उन लाइटों पर भी मानधाता नगर पंचायत के लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लाइटें जो सड़क के किनारे लगी हैं इसमें भारी कमीशन लिया गया है। कमीशन लेने के बाद इन लाइटों को लगवाया जा रहा है। वहीं अपना दल यस ने विधानसभा के चुनाव में जीतलाल पटेल को टिकट दिया और जनता ने भारी मतों से उन्हें जिताकर अपना आशीर्वाद दिया। जनता की एक सोच रही कि जीतलाल पटेल एक गरीब परिवार से हैं और ये गरीबों का दर्द सुनेंगे समझेंगे, लेकिन जीतलाल पटेल जी के द्वारा प्रधान की जांच के लिए तो लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं अग्निशमन केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई लेटर नहीं लिखा जाता। सड़क की तो जांच की जाती है, लेकिन अस्पताल की क्या कंडीशन है, अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे लोगों को मिल रही हैं, अस्पताल की बिल्डिंग कैसी है, वहां शौचालय है कि नहीं है, इन सब चीजों पर ना तो वो कभी जांच करने गए, ना तो उनका कभी लेटर दिखा। हाँ, वो जांच करने एक जगह जरूर जाते हैं। यदि पीडब्ल्यूडी से सड़क बनाई जा रही है तो वहां की गुणवत्ता वो चेक करने जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गुणवत्ता खासकर मानधाता कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है उसकी देखरेख करने जीतलाल विधायक कभी गए ही नहीं। उनको कोई चिंता नहीं है कि गरीब जनता किस तरह से यहाँ रहती है, गरीब जनता का इलाज किस तरह से होता है, प्रसव के बाद महिलाएं कैसे रहती हैं, इन चीजों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब इस लोकसभा चुनाव में जनता को तय करना है कि आखिर वो अपना मताधिकार किसे देगी और किसके सर पर यहाँ लोकसभा सीट प्रतापगढ़ का ताज बनेगा और कौन यहाँ पर विकास कर पाएगा, ये सब सुनिश्चित करना जनता का काम है। यदि जनता ने फिर से भूल किया तो फिर यही वादों के झुंझुनों के साथ ही जनता को फिर 5 साल इंतजार करना होगा।